नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जय श्रीनाथ। खबर में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नामचीन स्वर्गीय प्रीतम पहलवान के परिवार में जायदाद की जंग के चलते आपसी कलह जारी। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट राजकुमारी ने कहा, हक के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगी। अग्नि परीक्षा तो सीता ने भी दी। आदर्श आचार संहिता को लेकर जिला कलेक्टर ने ली मीडिया, प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों की बैठक। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की दी हिदायत। सुविधा ऐप से मिलेगी उम्मीदवारों को काफी राहत। मनवाखेड़ा के सरकारी स्कूल में बूंद बूंद सिंचाई की योजना ला रही है रंग। पानी की बचत के साथ ही फल फूल रहा है गार्डन किचन। फतेहपुरा के रहवासियों और वाहनधारियों को परेशान कर रहा है धूल का गुबार। दमे की बीमारी और घुटन से मजबूर होकर सारे दिन करते हैं पानी का छिड़काव। और नमो विचार मंच के रखलिया ने बनाया स्पिरिट रिकॉर्ड। कवि सम्मेलन देखने आए लोगों से मिले 5000 से ज्यादा स्कूली बैग बांट कर किया नया कीर्तिमान दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दर बदर भटकती एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की। प्रीतम पहलवान एक ऐसा नाम जिसने पूरे शहर ही नहीं प्रदेश भर में अपनी अलग ही छाप छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी मौत के बाद उनके ही अपने उनके नाम को इस तरह धूमिल कर देंगे और शहर समाज में इस परिवार की फजीती होगी। आपको बता दें कि स्वर्गीय पहलवान अपने पीछे 3 पत्नियां और 11 बच्चे बच्चियों से भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं, लेकिन उनकी एक बेटी जिसका नाम राजकुमारी यादव है, उसने ही अपने पिता के नाम को बरकरार रखा और आज तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना लोहा मनवा रही है। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स कोटे से राजकुमारी सरकारी सेवा में भी जाने वाली है, लेकिन इन दिनों वह काफी परेशान है और परेशानी भी अपनों ने ही दी है। भाई बहनों की तो छोड़ो, कभी एक पल भी दूर नहीं रहने वाली मां ही राजकुमारी की दुश्मन बन बैठी है। पिछले 2 महीनों से वह अपना घर होते हुए भी अपने मित्रों के घर पर रहने को मजबूर है, क्योंकि स्वर्गीय पहलवान अपने पीछे करोड़ों की अचल संपत्ति छोड़कर गए हुए हैं और अब सभी की नजर उस संपत्ति पर है। वैसे सही भी है कि माता और पिता की संपत्ति पर हक तो उनके बच्चों का ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ कहानी कुछ अलग है। सुंदरवास स्थित जो घर है, वहाँ पर प्रीतम पहलवान के जीवित होने तक तो सभी आपस में भाईचारे के साथ रहते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद परिवार बिखर सा गया। राजकुमारी यादव की माने तो सभी लोग उसे सुंदरवास वाले मकान से बेदखल करना चाहते हैं और इसी वजह से उसे लगातार परेशान किया जा रहा है। इन सबसे बचने के लिए राजकुमारी ने मकान और कमरे के बाहर कैमरे भी लगाए, जो उसके परिवार वालों ने तोड़ दिए। आइए दिखाते हैं आपको सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए उन दृश्यों को, जिसमें साबित हो रहा है कि कैमरे तो तोड़े गए हैं। तो देखा आपने, एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट इन दिनों अपने ही घर में जाने के लिए परेशान है। कुछ दिनों पूर्व जिला कलेक्टर आनंदी के सामने भी राजकुमारी यादव फूट फूट कर रोने लगी थी और अपनी आप बीती बताते हुए सारे मेडल कलेक्टर साहिबा के पैरों में रख दिए थे। हालांकि आनंदी जी ने आश्वासन देते हुए कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन उन आदेशों की पालना खबर लिखे जाने तक तो नहीं हुई थी। चलिए अब मिलवाते हैं आपको राजकुमारी यादव से, जिनका कहना है कि मेरे परिवार वाले इतने स्तरहीन हो गए हैं कि मेरे चरित्र पर सवाल खड़े करने लगे हैं। सिर्फ जायदाद के लिए एक नेशनल एथलीट को बदनाम करना कहां तक उचित है। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं, जो मारपीट और करियर खराब हो जाने की डर से अपने ही घर नहीं जा पा रही हैं। मेरी गेम का नाम पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग है
और मैंने इसकी शुरुआत 2009 से की थी और इसमें मेरे नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक बहुत सारे मेडल हैं। इंडिया को मैं 6 बार रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ और इसमें मेरे 3 बार मेरे इंटरनेशनल लेवल पे मेडल हैं और नेशनल में तो करीब 100 से ऊपर मेरे मेडल हैं। ऐसा क्या कारण रहा कभी आपके साथ होने वाले आपकी माता जी बहनें वगैरह जो आज आपसे विरोध कर रही हैं? सर मैं यही बताना चाहूंगी कि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो मतलब अपनों को भी मतलब मैं बता नहीं सकती। मैंने अभी तक सुना था कि मतलब लोग प्रॉपर्टी के लिए मतलब कुछ भी रिश्ते को भुला देते हैं, लेकिन आज जब मेरे ऊपर गुजर रही है तो मुझे आज समझ में आ गया है कि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो मतलब अपने रिश्तों को ही मतलब पूरी तरीके से तोड़ देती है। ये प्रॉपर्टी का मैटर है, जिस प्रॉपर्टी के मैटर को लेके इसको इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है। मेरी सिस्टर, मेरी बहनें, मेरे भाई वगैरह सब मेरे आज खिलाफ हो गए। इनफैक्ट वो मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं और मतलब वो इस हद तक गिर गए हैं कि वो मेरे कैरेक्टर को लेके भी उंगली उठा रहे हैं। सर एक इंटरनेशनल एथलीट के कैरेक्टर पे उंगली उठाना आप समझते हैं ना सर क्या चीज है? और मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं उनका खून हूँ, लेकिन उनको ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। वो पैसों की और दौलत के लालच में इतने अंधे हो गए कि इनको ये नजर ही नहीं आ रहा है कि ये मेरी अपना खून है जिसके ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं। क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी मदर और मेरी सिस्टर जिन्होंने मेरे कैरेक्टर को लेकर मीडिया में मुझे बहुत बदनाम करने की कोशिश करी है, तो बदनाम तो खैर सीता को भी किया गया था, लेकिन उनके उंगली उठाने से या दुनिया की उंगली उठाने से वो बदनाम तो नहीं हो गई ना। जिनका आज मीडिया में नाम होता है, जिनको आज लोग जानते हैं, उन्हीं को बदनाम किया जाता है। तो शायद मेरे घर वाले भी इसी को टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि आज मुझे दुनिया में सब लोग पहचानते हैं कि हाँ राजकुमारी एक इंटरनेशनल एथलीट है और इसी वजह से शायद मेरे घर वाले मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे कैरेक्टर को उछाला जा रहा है। और मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि आप मुझे ये बताएं ना, तो आप मेरे ऊपर एक उंगली उठा रहे हैं, लेकिन 4 उंगली आपकी तरफ भी तो जा रही है ना। आप अपने कैरेक्टर को देखो ना, मेरे को इंटरनेशनल एथलीट के कैरेक्टर को उछालने से आपको क्या मिलेगा सिवाय सुकून के? और शायद मेरे हिसाब से तो प्रॉपर्टी जिसको लेके सारे इशू खड़े हो रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके साथ ही आचार संहिता की पूर्ण पालना को लेकर प्रशासन भी अब पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। आचार संहिता के नियमों के साथ पालना हो, साथ ही चुनाव पूर्णतया शांति से निपटे, इसको लेकर उदयपुर जिला कलेक्टर आनंदी ने सोमवार को मीडिया, प्रशासनिक अधिकारियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान चुनाव संबंधी आचार संहिता की गाइडलाइन को प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाया गया। बैठक में खास बात यह सामने आई कि चुनावी रैलियों के दौरान अब राजनीतिक दल एक साथ सिर्फ 10 वाहनों को रैली में शामिल कर सकेंगे। अन्य वाहनों के बीच में 100 मीटर का स्पेस अनिवार्य है। इसके साथ ही निजी स्थानों पर बैनर, पोस्टर लगाने से पहले लिखित अनुमति लेनी होगी। इस दौरान लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन के लिए शुरू की गई सुविधा ऐप की भी जानकारी दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव की घोषणा करी है और 5 बजे से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अपने राज्य में भी लागू हो चुका है। इसी वजह से चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार आज हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज की और मीटिंग करी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। इस मीटिंग में हमने जो हमारा उदयपुर जिले का शेड्यूल है उसको भी शेयर किया है, जो कि 29 अप्रैल को हमारे यहाँ वोटिंग होगी और 23 मई को काउंटिंग रहेगा। नॉमिनेशंस हमारा 2 अप्रैल को शुरू होगा और 9 अप्रैल तक नॉमिनेशंस चलेगा। उसी के अनुसार हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो मुख्य बिंदु हैं, चुनाव आयोग द्वारा जो नई चीजें स्टार्ट की गई हैं, जैसे कि न्यू सुविधा का जो वेबसाइट है जिसके माध्यम से सबको परमिशन मिलेगा, सी विजिल ऐप है जिसके माध्यम से सारे सिटीजन्स हमें समय समय पर कोई भी अपनी कंप्लेंट, परेशानी बता सकते हैं। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है 1950 नंबर की, और जो हमने उसके अलावा जो कंट्रोल रूम स्थापित किया है उसके बारे में, और जो अभी भी वोटर लिस्ट में हम नॉमिनेशन के लास्ट दिन के 10 दिन पहले तक, यानी कि 30 मार्च तक जो हम नाम जोड़ सकते हैं, उन सारी व्यवस्थाओं के बारे में सबको हमने विस्तार में बताया। पिछले चुनाव से मतलब इस चुनाव में कितने जो मतदाता हैं वो मताधिकार का उपयोग करेंगे, नए मतदाता कितने? अभी हमारे पास जो टोटल मतदाता हैं इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के, क्योंकि हमारे जिले में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के ऐसे हैं जो चित्तौड़गढ़ में जुड़ेंगी और 2 आसपुर और धरियावाड़ है जो दूसरे जिलों से हमारे साथ जुड़ेंगी। उसमें करीब 20,49,000 हमारे वोटर्स बन रहे हैं और हमारे करीब 2300 पोलिंग बूथ रहेंगे इस बार।
आदर्श आचार संहिता के तहत जो भी नियम और शर्तें बनाई गई हैं, उनको लेकर प्रशासन ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन से विज्ञापन चलेंगे और वह कब तक चलेंगे, किस तरह की खबरें या प्रोग्राम पेड न्यूज में आएंगे और अगर पेड न्यूज सत्यापित हो गई तो उम्मीदवार को इसका खर्चा वहन करना पड़ेगा। इन सारी बातों को लेकर भी उप निदेशक गौरीकांत शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी और यह भी कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देशन में बनी एक टीम 24 घंटे सभी चैनलों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगी और मतदान से ठीक 48 घंटे पहले सारे ही विज्ञापन और चुनाव संबंधी कार्यक्रम चैनल संचालकों को बंद करने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चाहे टीवी हो, एफएम चैनल हो, वेबसाइट हो, किसी पर भी जो भी विज्ञापन चलेगा उसका अधिप्रमाणन आवश्यक है और मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है तब उस अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई भी विज्ञापन प्रसारित नहीं होगा। ये क्लियर हो जाए। जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन प्रसारित हो रहा है वह अधिप्रमाणन के बगैर नहीं होगा और अधिप्रमाणन के लिए जिला स्तर पर एक समिति गठित है माननीय डीएम मैडम की अध्यक्षता में। एक आवेदन फॉर्मेट है, उसमें आप अप्लाई करेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर बाध्य है हम लोग 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपको अनुमति देंगे या रिजेक्शन करेंगे। रिजेक्शन उस बिहार पे होगा कि अगर उसमें कोई ऐसा सांप्रदायिक भावना भड़काने वाली बात है या ऐसी कोई जो एमसीसी का उल्लंघन हो रहा है उसके आधार पर वो कमेटी उसका रिजेक्शन करेगी। आप उसकी अपील भी कर सकते हैं राज्य स्तर पे। वहां पर अगर संशोधन के साथ आपको विज्ञापन प्रसारित करने की अनुमति मिलती है तो आगे किया जा सकता है। दूसरी बात पेड न्यूज। पेड न्यूज बहुत क्लियर है कि पैसे लेकर के या किसी अन्य माध्यम से कोई सुविधा प्राप्त करके और इस तरह की न्यूज बनाना कि एक पर्टिकुलर उम्मीदवार या कोई पार्टी प्रमोट हो रही हो, उसकी मॉनिटरिंग हमारे यहाँ होगी पिछली बार की तरह और उसके प्रकरण बनेंगे। हमारे 24 आवर्स मॉनिटरिंग के तहत अगर कोई चीज ऐसी आती है जो हमें संदिग्ध लगती है, हमारी टीम, हमारी कमेटी उसको परस्यू करेगी। नोटिस जाएगा आरोप के माध्यम से संबंधित उम्मीदवार को, जवाब लेंगे। जवाब अगर संतोषजनक है तो रिजेक्शन हो जाएगा, संतोषजनक नहीं है तो वह खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। ये दो चीजें बहुत क्लियर है, पहले आप सब लोग कर चुके हैं, इस बार भी पूरी सहयोग की अपेक्षा है आपसे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, वीआईपी कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवोलविश स्टेज, डीजे सेट एंड फोटो बूथ। पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर। Operator Durgesh Mawal. Mobile 9929997672 9588913193. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट,
ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। पर्यटक व झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आ गया है DS ज्वेलर्स एंड सिल्वर आर्ट, राज टावर, हाथीपोल, जहां आपको मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, जेम स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट्स और भी अनेक प्रकार की वैरायटियां। आज ही सेवा का मौका दें। हाथीपोल, मेन रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543 9783331088। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रसार भारती, आकाशवाणी जयपुर और आखर के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ITC राजपूताना शेरेटन जयपुर में राजस्थानी कवियत्री गोष्ठी घीना सूरारी गूंज का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में हमारे शहर की लाडली डॉक्टर अनुश्री राठौर और डॉक्टर करुणा दशोरा ने काव्य पाठ कर मायड़ भाषा का मान बढ़ाया। अनुश्री ने गोष्ठी में फागुन गीत गाया और स्त्री विमर्श की कविता परायो धन का पाठ किया और करुणा दशोरा ने बेटा बेटी एक समान कविता पाठ करने के साथ ही होली आई है गीत गाकर श्रोताओं को उल्लास से झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर राजस्थान के विभिन्न शहरों से आई 11 अन्य कवियत्रियों ने भी काव्य पाठ किया, जिनमें अभिलाषा पारिक, गीता समोर, कृष्णा जाखड़, डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर कविता किरण, मोनिका गौड़, शारदा कृष्ण, डॉक्टर साधना जोशी प्रधान, सुनीता सिमरन और सरोज देवल शामिल हैं। कवियत्री गोष्ठी का सफल संचालन सरोज देवल ने किया। और माए सु निकली वह कश्मीरी शॉल जो लाया हावे वैष्णो देवी सु, वो पानी रो बादड़ो जो लाया हावे अमरनाथ सु, वे लाखरा कातरिया जो लाया हावे गंगा जी सु, और कई बात करी चीज वस्त्र जो मारे वास्ते जोड़ दिया हावे 18 बरसा सु। जब छूटियो बाबो सारो आंगणो, जब छूटियो बाबो सारो आंगणो विद जानियो के बेटिया में क्यों कहवे परायो धन। जद आई पग फेरा पे मायक उंडेल नाख्यो सगलो हैद जो संजोर राख्यो हो बना मारे जन्म री पेड़ करी सू। अबे दादी सा मारी खीचड़ी में पण मुंदावेगी, काकी सा न भाभी सारी आंखें से छिपा। अबे जद करे नानो भाई राड दाता सा लेवे मारो पक वास नी बसेला थारे घरा जावेला परी 4 दिनारी पावनी छोरी हे परायो धन। शहर के फतेहपुरा चौराहे से साइफन चौराहे तक व्यवसाय करने वाले व्यापारी, रहवासी और वहां से गुजरने वाला खासो आम इन दिनों काफी परेशान है। दिन भर उड़ते धूल के गुबार से परेशान लोग मजबूरी में दिन भर पानी का छिड़काव करते दिखाई देते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से एक निजी कंपनी की फाइबर जमीन के अंदर बिछाई जा रही है। इस वजह से पूरी सड़क को खोद रखा है और कंपनी की ओर से काम में भी देरी की जा रही है। यही कारण है कि दिन भर यहां से गुजरने वाले वाहनों और चलती तेज हवाओं के चलते सड़क पर गिरी ही धूल मिट्टी एक गुबार की तरह उड़ती है, जिससे क्षेत्र के हर इंसान को काफी परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, इस वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। हाल ही 2 छात्राएं तो गंभीर रूप से घायल भी हो गई हैं। व्यापारियों और रहवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द इस परेशानी से निजात दिलाएं। दिन भर मुंह पर रुमाल रखना पड़ रहा है और पानी की किल्लत होने के बावजूद भी पानी का दुरुपयोग मिट्टी गीली करने के लिए किया जा रहा है। फतेहपुरा बेदला रोड पर हमारी दुकानें हैं। आज लगभग 15 दिनों से ये रोड खुदी हुई है और इस रोड पर दिन भर आप जो ट्रैफिक देख रहे हैं, इतना खतरनाक ट्रैफिक है कि 1 मिनट भी आदमी को रुकने की फुर्सत नहीं हो। और साथ ही इस बारीक मिट्टी जो सभी हमारे व्यापारी जो यहाँ पे कार्यरत हैं, सभी दुकानों में जा रहा है, माल भी खराब हो रहा है। साथ ही ये पतला जो बिल्कुल बारीक जो मिट्टी है, ये सबके स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल नहीं है।
अभी भी हमने थोड़ा बहुत पानी जो घर पे पीने के लिए भी कमी है, फिर भी थोड़ा बहुत पानी छिटक के भी इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। दीवारों पे मतलब दुकान पे आड़ भी कर रखे, फिर आए दिन एक्सीडेंट वाले हो रहे हैं इस रोड पे। अभी 5 दिन पहले भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जो अभी तक भी एक व्यक्ति मतलब अभी तक भी उस पीड़ा से पीड़ित है। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जितना काम करे उसे वापस वहीं तक कंप्लीट करें और फिर आगे करें, क्योंकि अभी यहाँ से लेकर साइफन तक पूरी रोड खोदी हुई है। या टुकड़े टुकड़े में ये कार्य करके ताकि इसको कंप्लीट करें तो व्यापारियों को, आने जाने वाले और राहगीरों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। हमारा प्रशासन निवेदन है कि अति शीघ्र से पूरा करें। होली का त्योहार आ रहा है और त्योहार पे व्यापारियों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है व्यापार, क्योंकि ग्राहक रुकते नहीं है और आगे चले जाते हैं। तो यहाँ के सभी छोटे छोटे व्यापारी है, उनका कार्य नहीं हो पा रहा है, इसके प्रशासन ध्यान दे। और मैं यहाँ पे एक दिन धंधा करता हूँ, उसमें यह है कि आप डस्ट एलर्जी हो रही है, मेरे को नाक के अंदर रुमाल बांध कर बैठना पड़ रहा है। और जहाँ पीने का पानी नहीं है वहाँ पानी छिटक के दिन पर एक दिन 3 से 4 बार पानी छिटकना पड़ रहा है। मिट्टी से इतने परेशान है, ग्राहक हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं और ट्रैफिक इतना जाम हो रहा है कि परेशान हो रहे हैं हम। तो प्रशासन से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इसका काम। फतेहपुरा में मोबाइल की शॉप की दुकान है और 8 दिन से इतने परेशान हो गए रोड की वजह से जिसकी कोई हद नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई रोड का धनी धोरी नहीं। और अखबार वालों को फोन करते थे, अखबार वाले कहते हैं शाम को अब 1 घंटे बाद बात करो तो 1 घंटे बाद बात करता हूँ, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। इन्हें कोई आगे स्थिति देखता क्या हालत है। लोग बाग बीमार हो रहे, एलर्जी होगी लोगों को गणित बीमार हो गए, परेशान हो गए गणित। और यहाँ रोड पे सारी दुकानें खाने पीने वाले की, आटा दाल में सारे में मिट्टी उड़ रही है, कोई संभालने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं करनी चाहिए। बहुत परेशान हो गए लोग बाग और दुखी हो गए और गाड़ी घोड़े निकलने में इतने परेशान है जिसकी वजह से जाम लग जाते हैं हर 5-5 मिनट के अंदर मिट्टी की वजह से कच्ची रोड की वजह से धूल मिट्टी से इतने परेशान है कि यातायात चलाने वाले हैं और उनकी ये हालत है कि वो मतलब रुमाल रख के मुंह पे फिर आगे चल रहे हैं। तो हम व्यापारी का यहाँ पे क्या हालत हो रही होगी, हम कैसे क्या सहन कर रहे हैं, हमारी मतलब गंभीरता से लिया जाए और इसका समाधान किया जाए। नमो विचार मंच को पिछले दिनों एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। आपको बता दें कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नमो विचार मंच के मिशन MJ के अंतर्गत हर वर्ष मई जून माह में शहरी स्कूली बच्चों से बैग एकत्रित किए जाते हैं। पिछले वर्ष 21 अप्रैल को आयोजित कवि सम्मेलन में आमजन से प्रवेश के नाम पर स्कूली बैग लाने का आग्रह किया गया था, जिनमें 5800 स्कूली बैग इकट्ठे हुए थे। बाद में इन बैगों को नव सत्र शुरू होने के साथ ही आदिवासी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में वितरित किया गया। इसमें पहली बार 128 स्कूलों में एक साथ एक ही समय पर हजारों बैग वितरित होने पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने प्रवीण रतलिया के नेतृत्व में नमो विचार मंच का नाम दर्ज किया। हर साल नमो विचार मंच के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है, मिशन MJ, जिसमें MJ मतलब मई और जून। तो मई और जून के अंदर हम जितने भी उदयपुर के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं जो कैपेबल हैं, इन सभी स्टूडेंट्स से हम लोग स्कूल बैग्स और शूज इन सभी लोगों से कलेक्ट करते हैं। और इन सभी लोगों से कलेक्ट करने के बाद गांव के जो बच्चे होते हैं उन गांव को बच्चों को हम सभी लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आप देखिए, अगर आपके आसपास भी अगर फैमिली में हो कोई भी पर्सन, तो उनके फैमिली के छोटे बच्चे अगर होते हैं, तो आप देख लीजिए कि एक बैग है जो कि फटा नहीं होता, बावजूद इसके एक स्टूडेंट हमेशा कहता है अपने पेरेंट्स से या माता पिता से कहता है कि ये बैग मुझे चेंज करना है। शूज का भी लगभग यही हाल है। तो ये एक मेंटेलिटी जो है मिडिल क्लास या अबो मिडिल क्लास की भी देख लीजिए, यहाँ पर एक एक घर के अंदर 2-2 बैग वेस्ट पड़े हुए हैं जो कि खराब हो रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर गांव के अंदर, हमारे उदयपुर के आसपास के जो गांव के स्कूल्स के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो इन बच्चों के पास ना तो जूते हैं और ना ही इन लोगों बच्चों के पास बैग होते हैं। और बैग नहीं होने के कारण ये किताब अपनी किसी थैली के अंदर लेके जाते हैं, हाथों में लेके जाते हैं, जिससे वो भीगने के कारण किताब खराब हो जाती है। तो ये सोचने की बात है, आप अपने ऊपर भी सोचिए कि अगर हम इस तरीके की किताब हम इस्तेमाल पढ़ने की, अगर किताब एक तो बिल्कुल प्रॉपर अच्छी नहीं दिख रही है तो वो उसके पढ़ेंगे या कोई फटी हुई मुड़ी हुई किताब को पढ़ेंगे। तो जब बच्चे को हम जब बात कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन की, कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा के अधिकार के अंदर कम से कम सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन सभी बच्चों को जो बैग्स है, बैग्स अवेलेबल कराए जाएं, उन्हें जूते हैं स्कूल के, वो स्कूल के जूते अवेलेबल कराए जाएं। और विशेष तौर पे हमारे जो उदयपुर के आसपास के जो ट्राइबल क्षेत्र हैं इनके लिए। फिर दूसरी बात, यही नेता ये बात उठाते हैं कि यार ये BTP कहां से आ गई, ये भारतीय ट्राइबल पार्टी कैसे आ गई। तो ये BTP जैसी पार्टी तब आती है जबकि आप लोगों ने कहीं वैक्यूम छोड़ा होता है। अगर आपने उन लोगों बच्चों को अधिकार नहीं दिए हैं तो
उस कंडीशन में जो दूसरे लोग हैं इस चीज को अपनी सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। तो अब ये सभी आप सभी लोगों को सोचने की बात है कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत सभी बच्चों को अगर स्वेटर हो तो स्वेटर, जूते, बैग ये सभी लोग करें। तो हम लोगों की एक हमेशा कोशिश रहती है मई जून में हम करें। तो इसी दरमियान पिछले साल हमने अप्रैल के अंदर एक कवि सम्मेलन किया था, और कवि सम्मेलन में हम भी चाहते थे तो बहुत सारे एंट्री फीस ले सकते थे, जबकि एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था। उदयपुर की हिस्ट्री के अंदर इससे बड़ा कवि सम्मेलन अब तक नहीं हुआ, नमो अनुभव के नाम से। और उस कवि सम्मेलन के लिए अंदर हमने एंट्री के लिए हम ने लोगों से ये रिक्वेस्ट करी कि वो पुराने स्कूल बैग हम लोगों को दे दे और वो कवि सम्मेलन के अंदर आए। तो इसके अंदर 5800 पुराने स्कूल बैग हम लोगों ने कलेक्ट किए थे, और ये सभी उदयपुर वालों की भावना थी, अच्छी भावना थी। जबकि एक बैग पे एक एंट्री हो सकती थी, बावजूद के कई ऐसे भी लोग थे जो कि 5-5, 10-10 और 1-2 लोग तो ऐसे थे उन्होंने 40-50 बैग्स भी इकट्ठे करके हम लोगों के उस कवि सम्मेलन के अंदर दिए। और 5800 स्कूल बैग जो कलेक्ट हुए थे, ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था कि पहली बार कि किसी डोनेशन के बेस पे 5800 बैग 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने इकट्ठे किए थे किसी एक ही लोकेशन पे। साथ में ही अभी जुलाई के अंदर हमने ये 5800 बैग 128 स्कूलों में एक ही टाइम में एक साथ हमने उन 528 स्कूलों में 5800 बच्चों को एक ही टाइम पे हमारी अलग अलग टीम बनाकर हमने उनको दिए थे। तो ये ईश्वर कृपा रही कि ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ उनका, जहां पर कलेक्शन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और साथ में जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया तो ये भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, और ये हमको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड हम उदयपुर वालों को मिला। तो इसके लिए हर उदयपुर वाले को धन्यवाद कि उनके सहयोग से ही यह संभव हो पाया। अब मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस टाइप ये चैनल देख रहे हैं, उदयपुर न्यूज देख रहे हैं, कि इस तरीके का बैग का अभियान या जूते का अभियान आप लोग भी चलाइए, और जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो। क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी एक लिमिट तक हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हर उदयपुर वाला अगर उठेगा, हर उदयपुर वाला अगर जागेगा और इसी तरह से बैग या जूते, पुराने जूते इकट्ठे करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को देगा, तो हो सकता है कि हमारे हाथ मल्टीपल हो जाएं। और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर अपने से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप नमो विचार मंच से जुड़िए या मिशन एमजे के अभियान से जुड़िए, ऐसा कोई जरूरत नहीं। सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी अभी हमारे संगठन से जुड़ना या नहीं जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे खुशी होगी आप हमारे संगठन से, हमारे अभियान से जुड़े बिना आप अपने स्तर पर ऐसा ही कोई मूवमेंट बनाएं और उस मूवमेंट से ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करें। तो और साथ में ही आप लोगों को वापस से धन्यवाद। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार लाने की कामना को लेकर कर्नाटक का एक दंपति कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पर निकला है। इस दंपति ने अपनी यात्रा गत 26 जनवरी से शुरू की है, जो रोजाना 65 से 70 किलोमीटर की दौड़ लगाकर आमजन को मोदी सरकार बनाने के प्रति जागरूक कर रहा है। साथ में एक मोबाइल टीम भी चल रही है, जो हर समय पीछे पीछे तैनात रहती है। एक फैक्ट्री के मालिक कुमार दंपति ने उदयपुर न्यूज के सहयोगी फूल शंकर डामोर को बताया कि यात्रा का उद्देश्य देश को स्वस्थ रखना, योगा कराने से लेकर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए एक दान पात्र भी मोबाइल वैन में रखा गया है। जो भी रास्ते में धन मिलेगा वह शहीद कोष में जमा होगा। अप्रैल माह में पहले सप्ताह में इनका कश्मीर पहुंचने का लक्ष्य है। एक दंपति कन्याकुमारी से राजस्थान के उदयपुर टीडी पहुंचा हुआ है। ये जो पहुंचे हैं वो पति पत्नी दोनों ही नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री का देश को स्वास्थ्य रखने का जो अभी देश के शहीद हुए सभी जो इनके मेन उद्देश्य लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक दौड़ने इन्होंने चालू किया है। इनका क्या उद्देश्य है, किस तरह से ये लोग कहां तक जाएंगे, आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि सर आप बताइए कि कहां से आ रहे हैं। हम कर्नाटक का आदमी है। मेरा नाम कुमार और पति का नाम रूपा कुमार। हम कन्याकुमारी से 26 जनवरी को दौड़ने के लिए चालू कर दिया। अभी तक 2350 किलोमीटर पूरा किया है। हमारा मूल उद्देश्य है मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर होना और उसका कल्याण कार्यक्रम हर व्यक्तियों को हर पहुंचाइए और मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर होंगे। सारा लोगों को सारा सुविधा मिलना चाहिए और देश का रक्षण भलाई करना चाहिए। इसी के लिए हम कन्याकुमारी से निवेदन करते हैं कि
3600 किलोमीटर ये दौड़ के ही पूरा कर रहा है। अभी तक आप कितना कवर कर? अभी तक हम पांचवा स्टेट है। पहले स्टेट तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और एक स्टेट राजस्थान में है। हम उदयपुर की नजदीक में हैं। आप ये बताइए कि आपके साथ आपके वाइफ भी दौड़ रहे हैं, आप ये तो दौड़ रहे हैं, आपका ये जो खर्चा, गाड़ी भी चल रहा है, आपके पास अपने ये लोग हैं, तो इसको कौन वसूल करेगा? ये पूरा हमारा खास खर्चा है। मोदी जी जैसा आदमी के लिए हमारा पूरा पैसा खर्चा करके हम दौड़ रहा है। अच्छा मालिक से अच्छा घर बन जाएगा, ऐसा अच्छा नायक से अच्छा स्वच्छ सुभिक्ष समृद्ध और सुरक्षा देश बन जाएगा। इसी के लिए मोदी जी सही है। इसी कारण से हम मोदी जी की बारे में, मोदी जी हाथ बढ़ाई करने के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहा है। आपको ये पता होगा अभी आचार संहिता लग चुकी है, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, इस पे जो प्रचार चल रहा है, आपको इस बारे में पता है क्या? अभी तक हमको कल तक हम कुछ भी नहीं देखा, ये सुना कल रात में। आज हम उदयपुर जाने के बाद पूरा जानकारी लेने के बाद हम हमारा जो कार्यक्रम में कुछ बदलाव लाने का है और इलेक्शन कमीशन में बीजेपी की साथ जो कुछ बात करने का है, बात करके हमारे कार्यक्रम का रूपरेख थोड़ा बदलाव करेंगे। आप कश्मीर से कन्याकुमारी कब तक मतलब आपका पहुंचने का कार्यक्रम? हम 10 अप्रैल तक पहुंचने का कार्यक्रम है और करीबन अभी जो अब के हिसाब से हम पहले हफ्ते अप्रैल में ही पहुंच रहा है। हाँ, आपके साथ आपका वाइफ भी है, इससे जानते हैं। आप क्या करते हैं मैम? ये कन्नड़ में मत करता है, हम कुछ ಹೌಸ್ ವೈಫು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು हम इंडस्ट्रियलिस्ट है, कर्नाटक के लोग हैं। मेरा पति के साथ दौड़ रहा है क्योंकि मोदी जी का कार्यक्रम हर लोगों को पहुंचना ही चाहिए, इसी के लिए हम। आप सर्विस करते हैं? हम मैम सर्विस करता है? हाँ, मैडम भी इंडस्ट्री में काम करता है, हमारा इंडस्ट्री में। अच्छा, आपका इंडस्ट्री है। हाँ। तो ये सारा आपका ही पैसा खर्चा? सारा खर्चा हमारा है। सिर्फ मोदी जी जैसा आदमी के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहा है। ये सबको मालूम है, हमारा जिंदगी में हम मोदी जी जैसा आदमी को देखा नहीं। हम कॉमन पीपल होके। बताइएगा, आपको इससे पहले भी आपने रनिंग किया था, दौड़ लगाई थी क्या? हम थोड़ा बेंगलुरु में छोटा मोटा दौड़ में हम पार्टिसिपेट करता था। फिर इधर ऐसा हमको ये एक मौका मिला। अभी हमारे पास थोड़ा भगवान धन भी दिया है और फिजिकल ताकत भी दिया है। ये दोनों हम उपयोग करके मोदी जी जैसा अत्युत्तम देश प्रेम के लिए काम करने के लिए। आपको रास्ते में लोगों का वेलकम किस तरह से हो रहा है? अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। हम पर्टिकुलरली यू लोग बहुत इंटरेस्ट है, वो सब हमको देख के वो अब उनका हाथ उठा के हमको ये सुबह करता है, सुबह बोलता है। ये कार्यक्रम हमको बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो ये थे हमारे साथ ये व्हाट इज योर नेम? एन.एम. कुमार। मैं फूलशंकर डामोर, उदयपुर न्यूज के लिए। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही बीए, बीएड और बीसीए की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुरावड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स,
और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, RO वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुरावड़, उदयपुर। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, खाने का आनंद ले स्मार्ट सिटी उदयपुर में फायर एंड आइस रेस्टोरेंट के साथ, जहाँ चारों ओर हरियाली, सिटी की भीड़ भाड़ से दूर, प्रताप नगर रुवाना बाईपास पर आप अपने परिवार के साथ एक बार खाने का आनंद जरूर लें। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, जहाँ आप पाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, स्नैक्स, बैंक्वेट पार्टी, किटी पार्टी, पिकनिक स्पॉट, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, बुकिंग फॉर पर प्लेट आउटडोर एंड इंडोर कैटरिंग। फायर एंड आइस रेस्टोरेंट एंड कैफे, स्नैक्स, स्टार्टर्स, beverages, breakfast, South Indian soup, Chinese main course, papad and raita, bread, basmati rice, dessert special, Singapore noodles. Address: Hotel Silver Star, Fire and Ice Restaurant and Cafe, Pratapnagar Sukher Bypass near Crystal Garden, Pratapnagar, Udaipur. Mobile number 8890669683. The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में पानी की कमी को देखते हुए कई सालों पर इजराइल की तर्ज पर बूंद बूंद सिंचाई योजना शुरू हुई थी। अब इस योजना को उदयपुर के एक सरकारी स्कूल के अध्यापकों ने अपनाकर अपने स्कूल में नर्सरी तैयार की है। इससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने कृषि में काम आने वाली तकनीक को बड़े करीब से जाना और अब बच्चे भी स्कूल में बूंद बूंद सिंचाई योजना से कई पौधों को पानी पिलाकर उन्हें बड़ा कर रहे हैं। पेश है उदयपुर न्यूज की एक खास रिपोर्ट। शहर से सटी हुई ग्राम पंचायत मनवाखेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों और ग्रामीणों की मदद से बूंद बूंद योजना के तहत पौधारोपण किया गया है। इस योजना में ग्लूकोज की उन बोतलों को काम में लिया जा रहा है जो कि हॉस्पिटल में काम में लेने के बाद फेंक दी जाती है। इस योजना के तहत पौधों को बूंद बूंद पानी पिलाया जाता है जिससे पानी की भी बर्बादी नहीं होती है और पौधे सूखते भी नहीं है। स्कूल में लंबे समय से यह योजना चल रही है। स्कूली बच्चों की माने तो अध्यापकों की ओर से यह योजना शुरू करने से उनके घरों में होने वाली खेती में भी लाभ मिला है। यहाँ पर देखने के बाद कुछ जगह पर इसकी शुरुआत भी की गई। यहाँ पे हमने बूंद बूंद सिंचाई योजना का शुरू की है, तो उसमें हमें ग्लूकोज की बोतल लगा के हमने बूंद बूंद सिंचाई योजना स्टार्ट की थी। बूंद बूंद सिंचाई योजना में ग्लूकोज की बोतल हमने जो हॉस्पिटल में ग्लूकोज की बोतल वेस्ट जाती है उनको हमने यहाँ पे गार्डन में यूज किया है और पानी जब छुट्टी रहती है तब हमने पानी पिलाने का भी उसका काम किया।
और जब छुट्टी होती है तो पौधे प्यासे ना हो और उनको जब सूख नहीं जाए उसके लिए हमने बॉटल का यूज किया है। थैंक यू। हर एक स्कूल में एक गार्डन है, उसी तरह से हमारे स्कूल में गार्डन नहीं था तो हमारे सर का इच्छा थी कि हमारे स्कूल में भी एक गार्डन हो, तो उन्होंने सभी बच्चों से कहा कि एक एक पौधा लेके आओ। तो सभी बच्चे अपने अपने घर के पास से आसपास से ढूंढ के पौधे लेके आए, तो हमने स्कूल में लगाया और उसी के ऊपर ग्लूकोज की बोतलों को लगा दिया ताकि बार बार पानी नहीं चढ़ाना पड़े और छुट्टी के दिन भी आराम से उनको पानी मिले। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि सरकार ने इस योजना को सभी जगहों पर लागू करने पर बड़ा जोर दिया है। अध्यापकों ने स्कूल में किचन गार्डन लगाने की सोची, लेकिन पानी समय पर नहीं देने से यह चिंता थी कि पौधे सूख न जाए। इसके बाद बूंद बूंद सिंचाई योजना के माध्यम से पौधे लगाने शुरू किए गए और इसमें सभी का सहयोग मिला। इस योजना से लाभ यह मिला कि छुट्टी के दिन भी पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं है। इस योजना से कभी पौधे नहीं सूखते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनवाखेड़ा में अधिकतर कृषक खेतीहर परिवारों से संबंधित विद्यार्थी है। हमारे पास जगह की कमी थी और सरकारी विद्यालय में कई बार छुट्टियों के कारण भी स्कूल कुछ समय के लिए बंद भी रखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यवहारिक रूप से आजकल जो चल रहा है जैविक कृषि और बूंद बूंद सिंचाई ड्रिप इरिगेशन, जो राजस्थान की परिस्थिति के हिसाब से हमने इजराइल से ये टेक्निक ली है और यहाँ पर अगर बच्चे अभी से इस चीज को करेंगे तो जब ये अपने गाँव में अपने घरों में जाएंगे और कभी कृषि के क्षेत्र में अगर ये व्यवसाय को अपनाते हैं या अभी भी अपने घर वालों को गाइड कर सकते हैं कि कम से कम पानी में, कहते हैं पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग होगा। इसमें तुलनात्मक रूप से उर्वरक फर्टिलाइजर्स का भी कम उपयोग होता है और सस्ती पड़ती है। तो बच्चे जब अपनी आंखों से स्वयं ये सब करते हुए देखेंगे तो प्रैक्टिकली इसका उपयोग वो घर पर भी कर पाएंगे और इस तरह से ये एक कृषि विज्ञान या जीव विज्ञान के हिसाब से इनकी एक व्यवहारिक प्रयोगशाला के रूप में भी विकसित रहेगा। इसमें हमने बच्चों को पौधे गोद दे रखे हैं, हमने बच्चों के नाम पर पौधे रखे हैं। जैसे कोई पौधा है, किसी बच्चा उसको पानी सिंचाई कर रहा है, पानी पिला रहा है, देखभाल कर रहा है, तो भावना अगर गुड़िया है तो उसका नाम कर दिया भावना पौधा। इस तरह से करा है। इस कार्य में पूरे स्टाफ का, विद्यार्थियों का और इंटर्न साथियों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और काफी अच्छा माहौल जा रहा है। जनप्रतिनिधि और गांव के लोग भी इस तकनीक से खुश है, वो भी आते हैं और इस बारे में जानकारी लेते रहते हैं। स्थानीय विद्यालय के बच्चों के सहयोग से यहाँ जो है किचन गार्डन डेवलप किया है और इसमें जो है हमने अस्पताल से ग्लूकोज की जो वेस्ट बोतलें थी उनको ला करके इनका सदुपयोग करके और इन बच्चों को भी ये तकनीक सिखाई है कि भाई इस तकनीक के माध्यम से आप घर पे भी पौधे लगा सकते हो। और कुछ पौधे बच्चे अपने घर से लेके आए, कुछ हमारे टीचर्स के घर पे भी थे वो लेके आए और यहाँ पौधे जो है डेवलप किए। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से 6 करोड़ 46 लाख के यूआईटी के एकलिंगपुरा अंडरपास का विधिवत लोकार्पण फिर अटक गया है। विधानसभा चुनाव के समय भी ऐसी ही स्थिति बनी थी। हालांकि यूआईटी के लोकार्पण का इंतजार करने की बजाय लोगों ने अंडरपास से आना जाना शुरू कर दिया है। इसी तरह सेक्टर 9 की वीआईपी कॉलोनी की ओर जाने वाली सड़क पर बने ओवरब्रिज भी बनकर तैयार हो गया। यहाँ भी बिना लोकार्पण के ही एक बार रूट शुरू कर दिया गया है। ऐसे में अंडरपास से आने जाने वाले लोगों के लिए आचार संहिता बाधक नहीं बनेगी। यह जरूर है कि विधिवत लोकार्पण लोकसभा चुनाव के बाद ही हो सकेगा। अंडरब्रिज से बरसाती पानी नहीं भरे, इसके लिए आयड़ नदी तक भूमिगत पाइप बिछाकर ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया गया है। हालांकि दोनों जगहों पर ट्रैफिक दबाव को देखते हुए रूट शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते यहां से लोगों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। उदयपुर में रविवार को 37वें महाराणा मेवाड़ वार्षिक अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली नामी विभूतियों को अलंकृत किया गया। सिटी पैलेस के मानक चौक में आयोजित हुए समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन और फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी अरविंद सिंह मेवाड़ ने 30 अलंकरण श्रेणी में 35 विभूतियों को सम्मानित किया। इस मौके पर लोक गायिका मालिनी अवस्थी को महाराणा मेवाड़ अलंकरण, पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी को हल्दी कहती अलंकरण, त्रिपुरा के स्वप्न और सुमा देव वर्मा को पन्नाधाय अलंकरण एवं उदयपुर के इतिहासकार गिरीशनाथ माथुर और जितेंद्र कुमार सिंह को महाराणा कुंभा अलंकरण से नवाजा गया। समारोह में प्रदेश के कोटा जिले के मकबरा पुलिस स्टेशन को श्रेष्ठ थाने के रूप में महाराणा मेवाड़ विशेष अलंकरण से सम्मानित किया गया। समारोह में देश विदेश से पधारे अतिथियों को महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी पूर्व राज्य परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ ने सभी से मानव कल्याण के लिए जीवन समर्पित करने का आह्वान किया। जो नंगे पैर अंगारों पर चले हैं, जिन्होंने ओस में भीगे फूलों को चूमा है और कड़वे, सबसे पहले भामा शाह सम्मान नाम पुकार रहे हैं। बीए के लिए अनेक विधाओं में पारंगत श्रीमती मालिनी अवस्थी को महाराणा मेवाड़ अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है।
इसकी जालमचंद अंगारी 18238 UP श्री प्रीतम टेलर mode of work. Creative. आप सबका हृदय से अभिनंदन, अभिवादन। झूलेलाल सेवा समिति की ओर से सोमवार को जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक का सम्मान किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्टर आनंदी और एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई को उपरना, शाल, मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। समाज की ओर से इस मौके पर अध्यक्ष प्रताप रायचूर, हरीश राजानी, उमेश मनवानी, अशोक पाहुजा, विजय आहूजा, मुरली राजानी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर समिति की ओर से पुलिस अधीक्षक से शहर के ट्रैफिक व्यवस्था पर भी चर्चा की गई, जिस पर उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार लाने की बात कही। चुनाव घोषणा हुआ है ना, तो चलते चलते एक नजर एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नामचीन स्वर्गीय प्रीतम बहलवान के परिवार में जायदाद की जंग के चलते आपसी कलह जारी। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट राजकुमारी ने कहा, हक के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगी। अग्नि परीक्षा तो सीता ने भी की। आदर्श आचार संहिता को लेकर जिला कलेक्टर ने ली मीडिया, प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों की बैठक। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की दी हिदायत। सुविधा ऐप से मिलेगी उम्मीदवारों को काफी राहत। मनवाखेड़ा के सरकारी स्कूल में बूंद बूंद सिंचाई की योजना ला रही है रानी। पानी की बचत के साथ ही फल फूल रहा है गार्डन किचन। फतेहपुरा के रहवासियों और वाहनधारियों को परेशान कर रहा है धूल का गुबार। दमे की बीमारी और घुटन से मजबूर होकर सारे दिन करते हैं पानी का छिड़काव। और नमो विचार मंच के रखलिया ने बनाया फिर एक रिकॉर्ड। कवि सम्मेलन देखने आए लोगों से मिले 5000 से ज्यादा स्कूली बैग बांटकर किया नया कीर्तिमान दर्ज। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।